चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। ठीक है, अभी ये फंक्शंस होता क्या है, तो रिलेशन और फंक्शन ये दो टर्म होता है। ठीक है, रिलेशन मतलब हो गया जैसे किसी के साथ भी रिलेशन अभी आपको शो करना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं रिलेशन में, जैसे मान लेते हैं कि ये दो सेट है। ठीक है, सेट ए सेट बी, इसमें मान लेते हैं कि बहुत सारा नंबर्स है 1 2 3, या फिर ऐसे मान लेते हैं कि चलिए इसमें तीन चीज है, एप्पल, मैंगो और ग्रेप्स ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें कलर है रेड, येलो, ग्रीन। ठीक है, अभी देखिए एप्पल रेड भी हो सकता है या येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है ना। मैंगो वैसे ही येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है ना। मैंगो येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ग्रेप्स ग्रीन हो सकता है ना। तो ये जो हम लोग रिलेशन दिखा रहे हैं एक सेट से दूसरे सेट में, ठीक है, कि अभी रिलेशन क्या है कि कलर है ना। तो कलर को हम लोग अभी शो कर रहे हैं एक सेट से दूसरे सेट में, तो इसका मतलब है इसमें हम लोग क्या शो कर रहे हैं, रिलेशन शो कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन थोड़ा सा अलग है रिलेशन से, थोड़ा सा अलग है रिलेशन से। क्या अलग है, जैसे मान लेते हैं दो सेट है, सेट ए और सेट बी। ठीक है, यहां पे बहुत सारे एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 है ना, और इसमें कुछ एलिमेंट से मान लेते हैं 1 4 9 16 इस तरीके का। ठीक है, अभी हमको रिलेशन, अगर हमको रिलेशन एक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो गया, फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, यानी हमको एक्स का स्क्वायर शो करना है। ठीक है, देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसमें और भी एलिमेंट्स है 25 36 इस तरीके। फंक्शन हम लोग क्यों यूज करते हैं, फंक्शन मतलब सिंपल हो गया वैसा चीज जो कि रिलेशन के बारे में बताए, किसी का डिपेंडेंस के बारे में बताए। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि अभी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, या फिर एरिया, एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया मान लेते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर एरिया किसका फंक्शन है, रेडियस का फंक्शन है। वॉल्यूम किसका फंक्शन है, आर, आर का फंक्शन है, यानी रेडियस का फंक्शन है। तो ये जो डिपेंडेंस है, एरिया अभी आर का कितना पावर पे डिपेंड कर रहा है, या फिर आर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम अभी रेडियस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो इस चीज को हम लोग शो करते हैं फंक्शन से। यहां पर बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस है ना, वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। वैसे यहां पर बोल सकते हैं क्या, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो वैसे ही देखिए यहां पर अगर हम सर्च करें कि 1 का मेरा स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 है ना। तो इस तरीके का जो रिलेशन है जिसमें हर एक एलिमेंट ए का, याद रखिएगा ए का, सेट ए का हर एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हो। ठीक है, फंक्शन क्या है, अ फंक्शन एफ इज अ रूल which associates each elements of set A with, जैसे यहां पर फंक्शन f ऑफ a टू b, मतलब क्या हुआ, फंक्शन मेरा कहां से कहां तक है, a से b में। ठीक है, तो ये फंक्शन f ऑफ a टू b इज अ रूल विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट को एसोसिएट करेगा सेट ए का विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। याद रखिएगा यहां पे बहुत
दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या। सबसे पहले एसोसिएट्स ईच एलिमेंट्स, यानी हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, एसोसिएटेड होना चाहिए, किसका, सेट ए का। ठीक है, सेट ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो कि एसोसिएटेड ना हो। ठीक है, यहां पर अगर मान लेते हैं हम, यहां कोई और एक फ्रूट लिखते हैं, मान लेते हैं कोकोनट, है ना। अभी कोकोनट का ना ही रेड कलर होता है, ना ही येलो कलर, ना ही ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये तो एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है, रिलेशन है। लेकिन यहां पर क्या है कि अगर एक भी एलिमेंट यहां का छूट जाता है, सेट ए का छूट जाता है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। वो रिलेशन हो सकता है लेकिन वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए अभी हर एक एलिमेंट मेरा एसोसिएटेड होना चाहिए सेट ए का, और किसके साथ, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिक एलिमेंट। यूनिक एलिमेंट मतलब क्या हो गया कि एक का मैपिंग एक से ही हो सकता है। देखिए जैसे अगर यहां पर -2 रहता है, यहां पे -1 रहता, तो -2 का स्क्वायर क्या होता, 4, -1 का स्क्वायर क्या होता, 1, है ना। लेकिन देखिए यहां पे दो एलिमेंट का मैपिंग एक एलिमेंट के साथ है, इसका मतलब क्या है, बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए जिसके साथ मैपिंग होगा। भले ही यहां पे एक एलिमेंट का हो रहा है, चाहे 2 एलिमेंट का, चाहे 3 एलिमेंट का। ठीक है, लेकिन बी में कितना एलिमेंट का होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट का। ऐसा नहीं कि 16 अभी 4 से भी एसोसिएटेड है, 3 से भी एसोसिएटेड है, नहीं, सॉरी 16 अभी 4 अभी 16 से भी एसोसिएटेड है और 25 से भी एसोसिएटेड है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फंक्शन याद रखिएगा, इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी y मेरा क्या है, फंक्शन ऑफ x है। जैसे देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है, x का फंक्शन है ना, तो हम वैसे ही डिफाइन किए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको याद रखने के लिए लिखिएगा कि y इज द फादर ऑफ x, याद रखने के लिए। ठीक है, y इज द फादर ऑफ x, याद रखिएगा ये। ठीक है, तो ये y इज द फादर ऑफ x मतलब क्या हो गया कि फादर सिर्फ एक ही होगा, है ना, फादर सिर्फ एक ही होगा, जबकि सन या फिर जो भी है चिल्ड्रन, ठीक है, वो अनेक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन एक चाइल्ड का दो फादर नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहां पर क्या है, एक फादर का दो चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चाइल्ड का 2 या 3 फादर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो देखिए अभी जैसे हम लोग को अगर दिया हुआ है कुछ मैपिंग्स, ठीक है, हम लोग को देखना है कि वो फंक्शन है कि नहीं। देखिए जैसे इस तरीके का मैपिंग दिया हुआ, सेट ए सेट बी, है ना, और ये एक एरो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, सेट ए से सेट बी में मेरा फंक्शन है। ठीक, तो यहां पर मान लेते हैं 1 2 3 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ए बी सी डी दिया हुआ है। ठीक है, अभी हमको बताना है कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं। ठीक, देखिए अभी मैपिंग इस तरीके का दिया हुआ है, 1 का मैपिंग है बी के साथ, 2 का ए के साथ, 3 का डी के साथ, 4 का डी के साथ, और 5 का सी के साथ। एक है इस तरीके का मैपिंग, एक है इस तरीके का मैपिंग, एक है इस तरीके का मैपिंग,
पांचवा और एक क्वेश्चन देते हैं इसमें। इसका मैं भूल नहीं। और एक क्वेश्चन, देखिए अभी पहला वाला फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। यहां पर लिखा रहेगा एफ या फिर जी, कुछ भी है जिससे भी मेरा फंक्शन को डिनोट किया गया है, ठीक है, ये फंक्शन है ना। तो देखिए अभी पहला सेट जो रिलेशन दिया हुआ वो फंक्शन है कि नहीं, वो हम लोग को देखना। तो देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहला चीज हम लोग को देखना है एरो किधर है, ठीक है। कहां से कहां है, सेट ए से सेट बी में, ठीक है। तो देखिए सेट ए से सेट बी में है तो हर एक एलिमेंट ए का क्या होना चाहिए, एसोसिएटेड होना चाहिए। हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये फंक्शन पहला क्राइटेरिया को ये फॉलो कर रहा है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि यूनिक एलिमेंट से मेरा एसोसिएशन होना चाहिए। जैसे देखिए 1 का बी के साथ है, 2 का ए के साथ, 3 का डी के साथ, 4 का डी के साथ, 5 का सी के साथ, सबका एक तो यूनिक एलिमेंट है। देखिए यहाँ पे 3 और 4 दोनों का क्या है, डी के साथ है, लेकिन 3 का भी डी के साथ है, 4 का भी डी के साथ है। ऐसा नहीं है कि 4 का डी के साथ भी रिलेशन है और 4 का सी के साथ भी रिलेशन है, ठीक है। इस तरीके का तो नहीं है। जैसे हम बोलेंगे ये मेरा क्या है, वाई, और ये सब क्या है, एक्स, ठीक है। तो वाई इज द फादर ऑफ एक्स, है ना। तो यहाँ पर डी को अगर हम देखें तो डी का क्या है, 2 चिल्ड्रन है ना। तो ये हो सकता है, इसका मतलब ये फंक्शन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पे आएंगे। अगर देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहला चीज एरो किधर है, इस सेट से इस सेट में, यानी सेट ए से सेट बी में, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट इसका एसोसिएटेड है, पहला क्राइटेरिया खत्म। दूसरा क्राइटेरिया कि हर एक एलिमेंट का एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग होना चाहिए। 1 का ए के साथ ही है, 2 का ए के साथ ही है, 3 का ए, 4 का ए, 5 का ए, एक ही एलिमेंट के साथ है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक फंक्शन है। जैसे ये क्या है, ये फादर है ना, फादर का कितना चिल्ड्रन, 5 चिल्ड्रन है यहाँ पे, हो सकता है आराम से, ठीक है। तो उस तरीके से याद रख सकते हैं हम लोग। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर देखेंगे तो यहां पर क्या है, 1 का ए के साथ, सबसे पहले तो सारा का सारा ये एसोसिएटेड है ना, ठीक है, एसोसिएटेड है। रूल कहां से कहां तक है, सेट ए से सेट बी में। चलिए अभी देखिए 1 का एसोसिएशन ए के साथ, 2 का एसोसिएशन ए के साथ, 3 का एसोसिएशन किसके किसके साथ है, बी और सी के साथ, यानी दो एलिमेंट के साथ एसोसिएशन है ना, वो हो नहीं सकता है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये क्या है, ये रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए ये 4th नंबर अभी देखते हैं। 4th नंबर में सबसे पहले ध्यान देंगे कि मेरा एरो उल्टा है ना। तो एरो उल्टा है, इसका मतलब सेट ए ये, सेट बी ये, ठीक है। यानी ये एक्स का वैल्यू है और ये वाई का वैल्यू है, ठीक। और हम लोग पढ़े हैं वाई इज द फादर ऑफ एक्स, ठीक है। यानी 2 फादर का एक बेटा है ना, यहाँ पे 2 फादर का एक बेटा है ना, ये हो नहीं सकता है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अभी देखिए 5th नंबर क्वेश्चन में अगर चलेंगे तो यहां पर एरो किस तरफ, इस तरफ है। एरो अगर इधर है, इसका मतलब सेट ए ये, सेट बी ये एक्स का वैल्यूज है और ये वाई का वैल्यूज। इसमें देखिए क्या है कि सबसे पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड है क्या, डी का कोई एसोसिएशन नहीं है ना, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अभी देखिए 6 नंबर अगर देखेंगे तो क्या है यहाँ पर कि 1 एरो अभी किधर से किधर है, लेफ्ट से राइट तरफ, यानी सेट ए ये, सेट बी ये, यानी ये एक्स का वैल्यूज और ये
y का वैल्यूज, है ना। तो देखिए यहां पर हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड है क्या, 4 अभी छूट जा रहा है ना, इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा ये। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा मैपिंग फंक्शन है, कौन सा मैपिंग फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये जो सेट ए है ना, इसको क्या बोलते हैं, सेट बी को क्या बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, जैसे देखिए अभी अगर हम यहां पे सेट ए में लिखे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, ठीक है, सेट बी में एलिमेंट्स लिखते हैं ए बी सी डी ई, है ना, एफ, इस तरीके से लिखते हैं, और ये फंक्शन ए से बी में है। ठीक, हम मैपिंग कर लेते हैं, 1 का मैपिंग बी के साथ, 2 का मैपिंग बी के साथ, 3 का मैपिंग मान लेते हैं सी के साथ, 4 और 5 का मैपिंग डी के साथ, ठीक है। सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे यहां पे कि ये फंक्शन है कि नहीं, है ना। देखिए सबसे पहला क्या है कि एरो इस तरफ है, इसका मतलब ये x का वैल्यूज है और ये y का वैल्यूज, ठीक है। तो अभी यहां पर अगर देखेंगे कि हर एक एलिमेंट क्या है, एसोसिएटेड है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन, एक एलिमेंट का एक ही के साथ मैपिंग है, जैसे 5 का डी के साथ, 4 का सिर्फ और सिर्फ डी के साथ ही है, 3 का सी के साथ, 2 का सिर्फ और सिर्फ बी के साथ, 1 का भी सिर्फ और सिर्फ बी के साथ, है ना। तो ये मेरा फंक्शन है, ठीक। और ये जो सेट ए है, इस सेट ए को क्या बोला जाता है, ये बोलते हैं हम लोग डोमेन, याद रखिएगा इसको, क्या बोलते हैं, डोमेन, है ना। और देखिए सेट बी का एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सेट बी जो पूरा सेट है, ये सेट को क्या बोलेंगे हम लोग, कोडोमेन, है ना, कोडोमेन, पूरा सेट को, यानी कोडोमेन में क्या आ जाएगा, पूरा सेट बी, यानी ए बी सी डी ई एफ, ये पूरा आ जाएगा कोडोमेन में, ठीक है। अभी बोलिए, अभी देखिए रेंज, रेंज क्या होता है, रेंज होता है कोडोमेन का वो एलिमेंट्स, यानी सेट बी का वो एलिमेंट्स जो कि एसोसिएटेड हो, है ना। कौन कौन एसोसिएटेड है, बी सी और डी, यही 3 है ना। तो बी सी और डी को हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, ठीक है। इनको, इनका जो सेट आएगा उस सेट को क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम लोग को फंक्शंस ग्राफिकल वे में भी पूछ सकता है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। देखिए जैसे ग्राफ में अगर दे दिया, इस तरीके का ग्राफ दिया, ठीक है, अभी पूछेगा कि ये फंक्शन है कि नहीं, या फिर ग्राफ दे दिया, देखिए हम दो तीन ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बताइएगा कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। और एक ड्रॉ कर लेते हैं, साइन एक्स का भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये सब ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ हम बताएंगे कैसा होता है, ठीक है। अभी के लिए एज्यूम करके चलिए, देखिए क्या ये फंक्शन है। हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को बोला जाता है वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है, याद रखिएगा, इसको बोला जाता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। अभी ये वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है, जैसे देखिए यहां पर हम लोग वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर करके देखेंगे कितना जगह कट कर रहा है ग्राफ को, क्या ये एक से ज्यादा जगह कट कर रहा है, क्या यहां पर एक ही जगह कट किया है ना, यहां पर भी एक ही जगह, यहां पर भी एक ही जगह, एक ही जगह, यानी ग्राफ को हर वक्त एक ही जगह कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक x का वैल्यू पे एक ही y मिल रहा है ना, एक ही y मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक x का 2 y है, अरे हम क्या बताए थे, y इज द फादर ऑफ x, है ना। तो एक x का एक ही y होगा ना, एक ही फादर होगा। इसका मतलब क्या है, एक x का अगर एक ही y मिले, यानी एक ही जगह अगर कट करे, तो वो फंक्शन है, ठीक है। जैसे इसमें अगर देखेंगे, जैसे इस x के बारे में अगर बात करते हैं, अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, 3 जगह कट करेगा, 1 2 3, है ना। तो 3 जगह कट किया, इसका मतलब क्या है कि एक x का 3 y हो गया ना।
एक चाइल्ड का तीन तीन फादर, ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, वैसे ही इसमें चले आते हैं। देखिए जैसे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, अभी एक एक्स से रिलेटेड कितना सारा वाई है, एक दो, है ना, तो दो वाई है ना, इसका मतलब ये भी एक फंक्शन नहीं है। ठीक है, अभी देखिए इसमें अगर हम कितना भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले, क्या एक से ज्यादा जगह कट करेगा, क्या नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, ये मेरा फंक्शन है ना। अभी देखिए साइन एक्स वाला में, इसमें भी हम लोग कहीं भी अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, कभी भी एक से ज्यादा जगह कट नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, ये भी एक फंक्शन है ना। देखिए जैसे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस ग्राफ के बारे में बढ़िया से एक बार देखें तो देखिए ये ग्राफ क्या है, इस तरीके का है ना। अगर हम देखें तो इस x पर मान लेते हैं ये x1 है, ये भी मान लेते हैं x2 है, तो इस पर क्या है, y का वैल्यू सेम आ रहा है ना, y का वैल्यू सेम आ रहा है, मतलब दो दो x का एक ही y है, इसका मतलब दो दो चाइल्ड का एक ही फादर है। ठीक है, ये हो सकता है ना, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन है ना। ठीक, तो ये दो वे हो गया। ठीक है, हम लोग फंक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे, मैपिंग में कैसे हम लोग बताएंगे कि हाँ ये फंक्शन है कि नहीं, या फिर ग्राफिकल वे में कैसे हम लोग चेक करेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्टिंग। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक, अभी अगर दिया रहेगा इस तरीके का फंक्शन दे दिया है, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहां पर बोल दिया है कि x बिलोंग्स टू, या फिर मेरा दिया हुआ है where f is from set a to b, और सेट a मेरा क्या है, -1 -2 3 4, और सेट b में क्या है, ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, यहां तक दिया हुआ है। सबसे पहले ये बताइए कि ये फंक्शन है कि नहीं, ये बताइए ये फंक्शन है कि नहीं, तो देखना होगा हम लोग को। मेरे पास क्या है, ए में, सेट ए में, इसको पढ़ने का मेथड क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, जहां पर एफ कहां से कहां है, ए से बी में है, यानी ए मेरा क्या होगा, डोमेन, बी मेरा क्या होगा, कोडोमेन। ठीक है, और ए सेट में क्या क्या एलिमेंट्स दिया हुआ है, ये एलिमेंट्स, बी सेट में ये एलिमेंट्स दिया हुआ है, यानी सेट ए में एलिमेंट्स है मेरे पास -1 -2 3 4, और सेट बी में एलिमेंट्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, ये चीज दिया हुआ, और ए से बी में ये फंक्शन। ठीक, ये एफ। देखिए -1 का स्क्वायर अगर निकाला तो ये क्या आएगा, 1, -2 का स्क्वायर निकाले क्या आएगा, 4, 3 का स्क्वायर निकाले क्या आएगा, 9, 4 का स्क्वायर है क्या इसमें, 4 का स्क्वायर प्रेजेंट नहीं है ना इसमें, इसका मतलब क्या है कि 4 का स्क्वायर अगर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब हर एक एलिमेंट्स इसका एसोसिएटेड है नहीं, तो हर एक एलिमेंट्स अगर एसोसिएटेड नहीं है तो क्या होगा, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। जैसे देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां पर एफ ऑफ ए टू बी दिया हुआ है, और ए मेरा क्या है, ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और बी है सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, तो ए सेट में क्या है, नेचुरल नंबर्स है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां से लेके इन्फिनिटी तक है, और बी सेट में क्या है, होल नंबर्स है, होल नंबर यानी 0 1 2 3 4 5 6 0 से स्टार्ट करके, है ना। तो देखिए अगर हम 1 का स्क्वायर निकाले तो 1 आएगा, बी सेट में है, 2 का स्क्वायर निकाले तो वो भी आएगा, 3 का स्क्वायर निकालेगा तो वो भी आएगा, यानी क्या है, यहां पर
हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन, यानी हर एक एलिमेंट का, इसको बोला जाता है इमेज। देखिए ये सबको क्या बोला जाता है, ये सबको बोला जाता है प्री इमेज, ठीक है, इनको बोला जाता है प्री इमेज, और इनको क्या बोला जाता है, इमेज। ये जो है ना 1 इसको इमेज बोलेंगे, 4 को इमेज बोलेंगे, 9 को इमेज बोलेंगे, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का यहां पर इमेज है ना, तो हर एक एलिमेंट का अगर इमेज है, इसका मतलब क्या है कि इट इज अ फंक्शन, है ना, ये एक फंक्शन है। और देखिए एक एलिमेंट का एक ही स्क्वायर आएगा ना, किसी भी एलिमेंट का निकालिए, 1000 का निकालना है तो 1000 का स्क्वायर क्या आएगा, 10⁶, यानी वो भी एक ही है ना। ऐसा नहीं है कि 1000 का स्क्वायर निकालेंगे तो दो स्क्वायर आएगा, एक 10⁶ आएगा, एक 10⁷ आएगा, ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब क्या है, एक एलिमेंट से रिलेटेड एक ही इमेज हमको मिलेगा, यानी सेट बी में एक ही एलिमेंट हमको मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, फंक्शन है ना। जैसे देखिए ये 4 क्वेश्चंस है, अभी इसको बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, है ना। तो देखिए fx इज इक्वल टू x² दिया हुआ है, जहां पर f कहां से कहां है, इंटीजर से z, यानी क्या होता है, इंटीजर्स, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स से नेचुरल नंबर में। तो देखिए यार ये मेरा फंक्शन है कि नहीं, ये हम लोग को देखना है। तो इंटीजर्स में क्या आ जाता है, सारे नेगेटिव नंबर्स, यानी जैसे -10, -9, -8, है ना, -11, इस तरीके से -1, 0, 1, 2, 3, है ना, ये सारा नंबर्स आ जाता है। तो देखिए अभी अगर हम देखें x², तो जैसे z का कोई भी वैल्यू पुट करो, जैसे मान लो -1 है ना, तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा, -1 का स्क्वायर आएगा 1, ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अगर -8 का स्क्वायर देखते हैं तो -8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, ये भी एक नेचुरल नंबर है ना। तो हर एक एलिमेंट के लिए अवेलेबल है, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है जिसका इमेज हमको अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जैसे 0, तो 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 आएगा ना। क्या ये 0 नेचुरल नंबर में आता है, नहीं आता है ना। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि 0 एसोसिएटेड नहीं है यहाँ पे, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, f ऑफ z टू w, इसका मतलब क्या है, z मतलब इंटीजर्स, है ना। तो इंटीजर्स से होल नंबर्स में जा रहा है, इंटीजर्स से होल नंबर्स मतलब क्या हो गया, 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इस तरीके से आते रहेगा। तो देखिए अभी 0 का भी स्क्वायर मिल गया हमको, -1, -2 इधर का भी स्क्वायर मिल गया, प्लस वाला भी स्क्वायर मिल गया, ठीक है। तो ये मेरा एक फंक्शन है ना। अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए यहां पर क्या है, mod fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x, ये मेरा फंक्शन है कि नहीं, इसको देखना। तो देखिए यार, जैसे x का वैल्यू अगर 1 डालते हैं तो mod fx इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा 1। तो fx का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, +1 या फिर -1, है ना। तो +-1 दो आएगा, यानी f क्या मिल रहा है हमको, एक x के करस्पॉन्डिंग 2 y मिल रहा है ना। क्या 2 y मिल सकता है क्या एक x के करस्पॉन्डिंग, नहीं मिल सकता है। इसका मतलब क्या है कि mod fx इज इक्वल टू x मेरा फंक्शन नहीं है ना। ये रियल से रियल नंबर में नहीं है। लेकिन वही अगर मान लेते हैं कि फंक्शन मेरा नेचुरल से नेचुरल नंबर में है, तो देखिए mod fx इज इक्वल टू 1 है अगर, तो देखिए यहां पर क्या आएगा, fx का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 1 ही आ सकता है, क्योंकि -1 मेरा इसमें है ही नहीं, नेचुरल नंबर के अंदर है ही नहीं, है ना। तो प्रोडोमेन में अगर -1 नहीं है, इसका मतलब क्या, हमको सिर्फ 1 मिलेगा, ठीक है। तो 1 अगर मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक ही एलिमेंट हमको मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये मेरा फंक्शन है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि फंक्शंस है कि नहीं है, कोई रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। अभी वो रिलेशन हो सकता है ग्राफिकल फॉर्म में हो सकता है इस फॉर्म में हो, या फिर हो सकता है मैपिंग के फॉर्म में हो। तो हम लोग तीनों को देखेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है, वो हम लोग पहचान सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शंस का डोमेन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। हर एक अलग अलग फंक्शन के लिए हम लोग पढ़ेंगे डोमेन कैसे निकाला जाता है और उसका रेंज कैसे निकाला जाता है, ठीक। तो देखिए डोमेन, जैसे
फंक्शंस मेरा बहुत सारा पढ़ेंगे अभी, क्वाड्रेटिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, हर एक फंक्शंस पढ़ेंगे अलग 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 में, ठीक है। और वहां पर हम लोग देखेंगे कि उसका डोमेन क्या होगा, उसका रेंज क्या होगा, ठीक है। ये सब चीज हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले ध्यान दीजिएगा कि डोमेन निकालने के लिए, है ना, अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन का कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि एफ एक्स प्लस जी एक्स, दो फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका डोमेन क्या होगा, एक तो फंक्शन एफ एक्स का भी हम लोग को डोमेन निकालना है, ठीक है, यानी डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स हो जाएगा। याद रखिएगा, ये इंटरसेक्शन मतलब क्या हुआ कि वही चीज हम लोग लेंगे एक्स का वैल्यू में, डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू, ठीक है, एक्स का वैल्यू वही सब यहां पर डिफाइंड होगा, ठीक है, जो दोनों फंक्शन को डिफाइन करेगा, यानी एक्स का वैल्यूज वही सब लेना है जो कि दोनों फंक्शन को, ठीक है, एफ एक्स को और जी एक्स को, दोनों को ही डिफाइन करेगा, वही वैल्यूज हम लोग लेंगे। अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स है तब भी हम लोग क्या करेंगे, डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स, यही हम लोग निकालेंगे। अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स है तब भी हम लोग क्या करेंगे, डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स, ठीक है, यानी एफ एक्स को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और जी एक्स को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर मान लेते हैं एफ एक्स बाई जी एक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो लेंगे डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन जी एक्स, यानी एफ एक्स का भी डोमेन और इंटरसेक्ट करवाना किसके साथ, डोमेन ऑफ जी एक्स, है ना, डोमेन ऑफ जी एक्स, और वो वैल्यूज को हमको एक्सक्लूड कर देना है, माइनस वो वैल्यूज एक्सक्लूड कर देना है जहां पर जी एक्स मेरा क्या हो, जीरो आ जाए, यानी x बिलोंगिंग टू x सच दैट gx इज इक्वल टू जीरो, वो चीज हमको बाहर निकाल देना है, यानी वैसा x जिस पर मेरा डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, x सच दैट gx इज इक्वल टू जीरो, वो जितना भी x होगा उनको हमको क्या करना है, माइनस कर देना है, यानी एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। तो ये मेरा डोमेन निकालने का मेथड हो गया, ठीक। अगर जैसे रूट में दिया हुआ है, ठीक है, जैसे रूट अंडर एफ एक्स, तो अभी इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो डोमेन ऑफ एफ एक्स निकालेंगे ही, ठीक, एफ एक्स मेरा कहां कहां डिफाइंड है वो निकालेंगे, और फिर हम देखेंगे क्या, इंटरसेक्शन वो वैल्यूज जहां पर ये रूट भी डिफाइन हो। रूट कब डिफाइन होता है, जब यानी एक्स फॉर विच एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी वैसा x जहां पर एफ एक्स मेरा जीरो या जीरो से बड़ा हो वहीं पे ना रूट डिफाइन होगा, ठीक है, रियल नंबर्स के लिए। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स भी निकालना है और फिर वैसा x निकाल लेना है जहां पर एफ एक्स मेरा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और उन दोनों का क्या करना है, हमको कॉमन वैल्यूज फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक दो एग्जांपल से देखेंगे कि कैसे हम लोग डोमेन निकालते हैं। देखिए, जैसे सिंपल क्वेश्चन हो गया, फाइंड डोमेन ऑफ, पहला 2/x, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू 2/x, दूसरा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस एक्स, चौथा एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस 9, है ना, पांचवा एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9 या फिर रूट अंडर एक्स माइनस 9, छठा एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, 1/√16 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इस तरीके का क्वेश्चन सर। पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो ये कब डिफाइंड है बताइए, x तो हमेशा डिफाइंड है ना, अभी एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में है, यानी x का वो वैल्यूज जहां पर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, यानी ये जीरो हो जाए, वो हमको एक्सक्लूड करना है, यानी x का कुछ भी वैल्यू डाल दो, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, एक्सेप्ट जीरो, सिर्फ जीरो नहीं डालेंगे हम, तो मेरा क्या है, फंक्शन एफ एक्स डिफाइन हो जाएगा, है ना।
तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ठीक, तो वैसे ही सेकंड केस में क्या है, एक्स स्क्वायर हमेशा डिफाइंड होता है यार, तो एक्स बिलोंगिंग टू आर पहला डोमेन। अभी ये चीज कब डिफाइन होता है ना, हर वक्त डिफाइन होगा, एक्स का कुछ भी वैल्यू डालो, ठीक है। लेकिन हाँ, एफ एक्स बाई जी एक्स कब डिफाइन होगा, जब नीचे वाला मेरा 0 ना हो, यानी 3 प्लस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी एक्स मेरा -3 ना हो। और एक्स मेरा -3 ना हो इसका मतलब क्या है कि एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट -3, ठीक है। -3 को छोड़ के बाकी कुछ भी वैल्यू डालो वो मेरा इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसका मतलब डोमेन मेरा क्या हो जाएगा, r -3, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, अगर फोर्थ नंबर में जाएंगे तो देखिए 1 तो मेरा ऊपर में है, नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर -9, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -9 भी हमेशा डिफाइंड होता है, तो देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर -9 क्या होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर में है ना, इसका मतलब एक्स स्क्वायर -9 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -9 मेरा 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 9, यानी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू +-3, यानी +-3 को छोड़ के कुछ भी हो ये फंक्शन डिफाइंड है, इसका मतलब इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -3 एंड +3, है ना। ये दो को छोड़ के बाकी कुछ भी वैल्यू डालो x का, ये मेरा फंक्शन डिफाइंड होगा, ठीक। तो अभी देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा क्या है, एफ एक्स दिया हुआ है √x + 9, है ना। अभी सॉरी x -9, तो देखिए अभी x -9 क्या है, हमेशा डिफाइंड होता है ना। लेकिन रूट कब डिफाइंड होता है, जब अंदर वाला चीज मेरा 0 या 0 से बड़ा हो, तभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है, वरना कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, है ना। तो x -9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9, यानी x का वैल्यू मेरा क्या होना चाहिए, 9 या 9 से बड़ा होना चाहिए, यानी 9 से इंफिनिटी तक कुछ भी वैल्यूज हो सकता है, और इक्वल टू है इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बिग ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अभी 6 नंबर पे चलते हैं। जैसे यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर -9 और रूट के अंदर है ना, तो रूट कब डिफाइन होता है, जब अंदर वाला चीज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर -9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा x -3 इंटू x + 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फिर से यहाँ पे हम लोग वेवी कर्व मेथड यूज कर लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएगा, -3 और +3, इसके करस्पॉन्डिंग -3, इसके करस्पॉन्डिंग +3, फिर यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, है ना। तो यहां पर देखिए हमको चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब 0 या 0 से बड़ा चाहिए, इसका मतलब पॉजिटिव चाहिए या फिर 0 चाहिए। 0 कहां पे हो रहा है, +3 और -3 पे, है ना। तो इसका वैल्यू हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -3 तक, ठीक है, और -3 इंक्लूडेड, यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी तक, है ना। तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा इसका। वैसे ही 7 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या है, जैसे रूट नीचे दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले 16 - x² शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू नहीं होना चाहिए। देखो भाई इक्वल टू क्यों नहीं, अगर इक्वल टू 0 होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और डिनोमिनेटर 0 तो गायब, है ना, अनडिफाइंड होता है, डिनोमिनेटर 0 मेरा नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ पे आ जाएगा 4 - x और 4 + x शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पर देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ जाएगा, एक 4 आएगा और एक -4, है ना, -4 और +4। देखिए यहाँ पर क्या हम लोग देखेंगे, यहाँ पर साइन क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव। देखिए x का कोफिशिएंट प्लस, x का कोफिशिएंट माइनस, यानी यहाँ पे क्या माइनस, क्योंकि नेगेटिव कितना बार है, एक बार, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस। हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, तो x का वैल्यू हो जाएगा -4 से 4। कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे बताइए, देखिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं है ना, इसका मतलब ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे, यानी x का वैल्यू हो जाएगा -4 से +4, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डोमेन का क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक। तो अभी देखिए हम लोग पढ़ेंगे कुछ फंक्शंस के टाइप्स के बारे में,
और उसके बाद हर एक फंक्शन का डोमेन और रेंज हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहला फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शंस। क्वाड्रेटिक फंक्शंस ऐसे तो पहला, अच्छा इससे पहले एक आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में भी बता देते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स, है ना। x का वैल्यू डालते जाओ, जैसे 1 तो y का वैल्यू 1, 2 तो x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। यानी जो भी हम लोग x का वैल्यू डालेंगे वही हम लोग को y का वैल्यू मिलेगा। जैसे 1 डालते हैं तो यहाँ पर भी 1 मिलेगा, 2 डालते हैं तो यहाँ पर भी 2 मिलेगा, 3 डालते हैं तो यहाँ पर भी 3 मिलेगा, -1 डालते हैं तो यहाँ पर भी -1 मिलेगा, है ना। तो हर एक पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो कैसा हमको ग्राफ मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, है ना। और इस ग्राफ का एंगल कितना बनाएगा इसके साथ, 45 डिग्री। कैसे 45 डिग्री, तो देखिए जैसे ये अगर हम ड्रॉ कर लें, ये कितना यूनिट है, ये है 2 यूनिट, है ना। और इधर भी कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। इसका मतलब अगर ये थीटा मानते हैं तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस यानी 2/2 यानी 1 आ जाएगा। तो थीटा बराबर कितना, 45 डिग्री, है ना। तो 45 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। ये भी 45, ये भी 45, है ना। और ये इस तरीके का फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक, तो आइडेंटिटी फंक्शन इसको कहा जाता है y इज इक्वल टू एक्स को। ठीक, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन हो जाएगा x का वैल्यू कुछ भी रखो, और रेंज भी क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कुछ भी रखो, यानी ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स। अभी देखिए दूसरा फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन, है ना। क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब क्या हो गया, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री, यानी हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए x का, ये 2 होना चाहिए। और मेरा a जो होना चाहिए, जो x² का कोफिशिएंट है, वो मेरा 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरा खल्लास। ठीक है, तो x का पावर 1 बचेगा। x का पावर 1 मतलब ये लीनियर में आ जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक रहने के लिए मेरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक, तो अभी देखिए इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में अगर पढ़ेंगे हम लोग तो इसका ग्राफ कैसे होता है। ठीक है, अभी क्लास 10 में पढ़े होंगे श्रीधराचार्य's रूल, है ना। तो वो कैसे आता है, किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो देखिए इसका हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो हम लोग को मालूम चलेगा ग्राफ्स के बारे में। देखिए सॉल्यूशन अगर हम पढ़ते हैं कि अगर हम 0 निकालने का कोशिश करते हैं इसका, तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, अगर 0 लिखते हैं, 0 निकालने का कोशिश करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा। तो देखिए यार क्या करते हैं, हम a कॉमन ले लेते हैं सबसे, तो क्या आ जाएगा, x², यहां आ जाएगा b/ax, यहां आ जाएगा c/a, है ना, इज इक्वल टू 0। अभी इस a को इधर भेज देते हैं, गायब। ठीक, तो अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करने का कोशिश करें तो देखिए क्या हो जाएगा, x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई कितना लिखेंगे हम, 2a। तो देखिए 2 कट जाएगा, b/ax आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये हो गया a² प्लस 2ab प्लस b² लिखना है, यानी इसका स्क्वायर, यानी b/2a का स्क्वायर। तो जितना स्क्वायर हम लिखे हैं उतना ही हम माइनस भी कर देंगे, और यहां पर c/a है तो c/a को लिख भी देंगे। तो ये मेरा आ गया, है ना। तो यहां से यहां तक अगर हम चेक करेंगे तो क्या है, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर है ये, और ये क्या है, b²/4a² प्लस c/a इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से आ जाएगा x प्लस b/2a इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो तो ये आ जाएगा 4a²। अगर एलसीएम ले लें तो ये तो इधर आया तो प्लस में होगा, ठीक है, ये इधर गया तो माइनस में होगा। इसको कितना से गुना किया गया है, 4a से, तो 4a से गुना कर देते हैं यार,
ठीक है। तो देखिए इसका स्क्वायर इतना आ गया, तो x प्लस बी बाई टू ए का वैल्यू क्या आएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस, देखिए अगर स्क्वायर अगर हटाएंगे प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, है ना, ये ना आएगा। और 4a स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो ये 2a का स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, इसको इधर ले गया तो माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये 2a आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये मेरा x का वैल्यूज आ जाता है ना, x का वैल्यूज आ जाता है कितना, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक, इसी को श्रीधर आचार्य रूल भी बोला जाता है। और देखिए यहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन किया जाता है d, और d का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो x का वैल्यू आ जाता है कितना, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, है ना, ये आ जाएगा हमारा x का वैल्यूज। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम जीरो से इक्वेट करते हैं या फिर उसका अगर जीरो निकालने का कोशिश करते हैं तो x का वैल्यू हमारा ये आ जाएगा। ठीक, तो देखिए इससे रिलेटेड ना बहुत ही अच्छा एक ग्राफ बनेगा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डील करते हैं। इसका देखिए 6 केस आएगा ग्राफ का, ठीक, 6 केस हम लोग ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे एक साथ। देखिए पहला केस, a अगर बड़ा है 0 से, ठीक है, और d अगर बड़ा है 0 से, तब क्या होगा, मतलब पहला केस मान लेते हैं d इज ग्रेटर देन 0, है ना, d इज ग्रेटर देन 0, और इसमें दो सब केस आ जाएगा, केस 1, और इसका दो सब केस आ जाएगा, a ग्रेटर देन 0 के लिए और दूसरा a लेस देन 0 के लिए, है ना। वैसे ही केस 2, अगर d मेरा 0 के बराबर हुआ तब क्या होगा, यहां पर दो केस, a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0, और फिर केस 3, d अगर लेस देन 0 हुआ तब क्या होगा, यानी इस पर भी दो केस, a ग्रेटर देन 0 के लिए, a लेस देन 0 के लिए। तो हमारा टोटल 6 बनता है, ठीक है, d ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0, d इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन 0, इस तरीके से 6 केस बनता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर a बड़ा हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ, है ना, और d अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, d ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होगा यार बताओ, देखिए d ग्रेटर देन 0 मतलब मान लेते हैं d का वैल्यू 9, तो रूट अंडर 9 मतलब क्या आएगा, 3, है ना, तो माइनस बी प्लस माइनस 3 बाई 2 है, यानी x का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा ना, एक माइनस बी प्लस 3 बाई 2 है और एक माइनस बी माइनस 3 बाई 2 है, यानी दो जगह y का वैल्यू क्या होगा, या फिर दो जगह fx का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब दो जगह हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और देखिए a ग्रेटर देन 0 मतलब सिंपल याद रखिएगा, a पॉजिटिव मतलब ऊपर तरफ इसका मुंह होगा, यानी ये कैसा होगा, ऊपर तरफ इसका कनकेव अपवर्ड होगा, है ना, इस तरीके का ग्राफ होगा, इस तरीके का ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आ गया, ठीक। अभी ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं। इस पॉइंट में क्या है, x का वैल्यू क्या है, 0 है ना, तो x का वैल्यू 0 डाल देते हैं, तो देखिए क्या आएगा, x का वैल्यू यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर, तो क्या है, ये c आया ना, तो ये आ जाएगा 0, c, है ना, और ये आ गया मेरा क्या, माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, और ये आ गया माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, है ना, ये दोनों चीज आ गया हमारा। अभी इसमें ना और कुछ हम बताएंगे, ठीक है, लेकिन पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद, ठीक। तो देखिए a लेस देन 0 में, a लेस देन 0 में क्या होगा, फिर दो जगह कट करेगा, हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव साइड ही कट करेगा, ठीक है, कहीं भी कट कर सकता है, दो जगह कट किया, वो दो जगह कट किया तो इस तरीके का अभी ग्राफ आएगा। लेस देन 0 मतलब नीचे तरफ इसका कनकेव डाउनवर्ड, है ना, कनकेव डाउनवर्ड होगा।
अभी देखिए d इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ कि अगर d का वैल्यू 0 हो जाता है तो x का वैल्यू क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ -v/2 आएगा, यानी दोनों रूट क्या हो जाएगा, एक ही रूट में बदल जाएगा, यानी ये मेरा इस तरीके का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, और अगर a लेस देन 0 होता है तो ये ग्राफ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, अगर d लेस देन 0 है, d लेस देन 0 मतलब निगेटिव, अंदर निगेटिव, यानी कोई भी x का वैल्यू रियल हमको नहीं मिलेगा, यानी कहीं भी ये x एक्सिस को टच नहीं करेगा या फिर कट नहीं करेगा, इसका मतलब ये ऊपर ऊपर ही चला जाएगा। और ये भी क्या होगा, a लेस देन 0 मतलब क्या हो गया कि ये नीचे नीचे चला जाएगा, ये x एक्सिस को टच या कट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अभी इसी ग्राफ में थोड़ा सा और कुछ बताते हैं। देखिए एक ग्राफ को लेके एनालाइज करते हैं, बाकी सब ग्राफ में वही होगा। ठीक, देखिए जैसे ये वाला ग्राफ है ना, ये ग्राफ बना है, ठीक है, ये ग्राफ जो होता है ना, ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना, सिमेट्रिक होता है। चलिए ये पॉइंट था -b-√d/2a और ये पॉइंट था क्या, -b+√d/2a, है ना, ये दोनों पॉइंट था, x का वैल्यूज था। ये हमारा पॉइंट था क्या, 0, c, है ना। अच्छा ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो क्या भाई, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कैसे निकलेगा, दो तरीके से निकल सकता है। एक तो कैलकुलस मेथड यूज करके, ठीक है, वो हम लोग यूज नहीं करेंगे, अभी हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े नहीं है तो यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अभी देखिए ये पॉइंट एकदम बीचों बीच है ना इन दोनों के, यानी मिड पॉइंट थ्योरम तो लगा ही सकते हैं। ये पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों का मिडिल पॉइंट निकालना है, यानी अगर ये होता है a,0, ये b,0, a+b/2 करते ना, ठीक है, तो वैसे ही -b-√d/2a प्लस -b+√d/2a डिवाइडेड बाई 2। देखिए ये आ जाएगा -b/2a -√d/2a -b/2a और +++√d/2a डिवाइडेड बाई 2, है ना, तो ये कट जाएगा, -b/2a यानी ये अगर एलसीएम ले लें 2a तो -b और डिवाइडेड बाई 2 है, यानी -2b/2a डिवाइडेड बाई 2, ये गया, यानी क्या आ जाएगा, -b/2a, यानी ये पॉइंट हो जाएगा -b/2a, 0। तो ये पॉइंट अगर निकल गया तो ये पॉइंट निकल जाएगा। ये पॉइंट में क्या करेंगे हम लोग, इस पॉइंट को, जैसे x का वैल्यू तो इसमें सेम है ना, इस लाइन के अलोंग x का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, कितना, -b/2a, तो अभी इस x का वैल्यू हम लोग डाल देते हैं, तो ये -b/2a, y का वैल्यू क्या आएगा, देखिए y का वैल्यू क्या था, ax² + bx + c, है ना, x की जगह क्या डालेंगे, -b/2a, तो a इंटू -b/2a का स्क्वायर, यानी आ जाएगा b²/4a², फिर प्लस b इंटू -b/2a, फिर आ जाएगा प्लस c। तो यहां पर देखते हैं हम लोग क्या आएगा, ये a कैंसिल आउट, b²/4a, ये आ जाएगा -b²/2a और ये प्लस c, है ना, तो यहां से एलसीएम ले लेंगे 4a, तो b² - 2b² प्लस 4a इंटू c, तो यहां आ जाएगा -b² प्लस 4ac/2a 4a, यानी ये क्या है, ये है माइनस साइन, अगर कॉमन लोगे तो b² - 4ac आएगा, यानी -d/4a आ रहा है ना, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आता है -b/2a और -d/4a। ये जो वर्टेक्स आता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो हमेशा क्या होता है, -b/2a और -d/4a होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये रेंज निकालने में काम आएगा। जैसे अभी पूछा कि y का वैल्यू कहां से कहां तक होगा इसमें, तो कहां से कहां तक होगा, -d/4a से लेके और कहां तक, इंफिनिटी तक, है ना। अगर इस तरीके का ग्राफ रहेगा, इस तरीके का ग्राफ रहेगा, तो इसका वैल्यू रेंज क्या होगा, -d/4a से
माइनस इंफिनिटी तक, यानी माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस d/4a तक, है ना। अगर इस तरीके का ग्राफ रहे तब भी क्या होगा, मिनिमम वैल्यू अगर पूछेगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसका, माइनस d/4a निकाल लेंगे, वही मेरा मिनिमम वैल्यू होगा, है ना। तो इस तरीके से ये पॉइंट याद रखने से हम लोग को रेंज में फायदा होगा, ठीक है, रेंज निकालने में फायदा होगा।